गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है। चलो आज आगे की कार्यक्रम को जारी करते हैं। कल हम लोगों ने एपी का कुछ क्वेश्चन देखा था जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, और कल मैंने आपको ये बताया था कि एपी से पहले कम प्रश्न पूछे जाते थे। अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया है, 2 गुने प्रश्न की वजह से क्वेश्चंस को बढ़ाया है। आप ध्यान से देखेंगे, ये सारे एपी का है जो कल हम लोगों ने किया था। पिछला क्लास का थोड़ा रिवाइज मारते हैं। ए माने प्रथम पद होता है, क्या होता है, टीएन माने अंतिम पद होता है। फटाफट अब चलते हैं दूसरे पेपर में जो आपको, हाँ आपको कल बताए थे ना कि इस क्वेश्चन को मेंशन नहीं करना है। ये कितने अंक का है जो परीक्षा में पूछे जाता है, पहले पूछे जाते थे उसके अनुसार ये लिखा गया है। ये आपको मेंशन नहीं रखने हैं कि ये कितने का है, ये कितने का है। आगे की कार्रवाई चलते हैं, करते हैं। देखिए पहला है ए गुणे बी HCF। बाबू ए गुणे बी HCF इंटू क्या होता है उसको देखना है, तो ध्यान से देखेंगे। उसको देखिए क्या होगा, ये कैसे उलट पुलट जा रहा है जी। चलिए देखिए यहाँ क्या होगा, ए गुणे बी मतलब क्या हुआ, इसको हटा देते हैं। ए गुणे बी LCM गुणे HCF होता है, तो यहाँ पर L होगा LCM। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे का मामला क्या है, आगे का मामला क्या है सर, उसको देखते हैं, आराम से देखते हैं। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए फटाफट। अगर आप वीडियो देख रहे हैं बाबू, अरे निकालो कॉपी, कॉपी निकालो, पेन निकालो, क्वेश्चंस को देखो और फटाफट लिखना चालू करो। ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको कैलकुलेशन सीखना है। इतिहास भूगोल नहीं है कि टिक टिक कीजिएगा, गणित है। जितना बनाओगे उतना फायदा में रहोगे, ठीक ना। चलो निकालो कॉपी। चलो आगे का मामला क्या है सर, देखिएगा। आगे लिखा हुआ है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप 2 नंबर में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है, एल्गोरिथम सूत्र। आप लोग याद किए होंगे, आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र क्या होता है। एक प्रश्न आपको यहाँ से बोर्ड में रहने हैं, सीधे बोर्ड में रहेगा। वहाँ पर क्या पूछे, यहाँ बराबर ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ये तो आराम से बनेगा। लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो कहाँ से होंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या क्वेश्चन रहेगा आपके, उसमें ये क्वेश्चन रहेंगे आपसे कि कहेगा 2 संख्या देगा, जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, उसमें कहेगा कि ए का मान इसे दे देगा कि 12 दे देगा और 18 दे देगा, और कहेगा कि इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप जो है उसका HCF ज्ञात करें, उसका HCF ज्ञात करें, उसका मौसा ज्ञात करें। और उसको ये लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको लैंग्वेज में लिखा गया है, और बताना है आपका उत्तर यहाँ क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से एक प्रश्न रहेंगे, आप जो है कम से कम ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा पेपर में, और हम आपको देंगे, उसको आपको बनाने हैं। और एक और बात, HCF जो निकलता है वो सब स्टेप 1 स्टेप 2 करके चलते हैं। और स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या होता है कि आप जब देखिएगा स्टेप 1 का बात जो है, स्टेप 1 का बात जो देखिएगा, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता है, यहाँ पर जैसे 12 है, 17 है, 8 है, तो 12 सत्ते 84, 84 में 8 जोड़िएगा तो आपका जो है कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ये जो 12 है यही होता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी का जो मान होता है वही HCF होता है। और ये तब तक निकालते हैं जब आर का मान 0 ना आ जाए, जब आर का मान 0 ना आ जाए तब तक हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न रहेंगे, आप इसको देख लेंगे। आपको नहीं आता है
आप सीखे नहीं हैं तो हम आपको सिखाएंगे। आप केवल कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन में डाउट है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे, सीधे सीधे बोर्ड में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको जो है बताना है, क्या बताना है कि कौन परिमेय संख्या या फिर कौन अपरिमेय संख्या है। ये दोनों क्वेश्चन है, एक शांत प्रसार का है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन रहेंगे। आप बड़ी ध्यान से सुनिए बाबू, बात जो हम बोल रहे हैं वहाँ से आपके बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ें जो बोर्ड में आते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है आराम से ये कौन सा संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, √8 है, तो √8 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √8 √4 लिख सकते हैं बटे √2। इससे यह कट जाएगा, इसका मतलब 2 होता है, यानी कि 10 इसका आएगा। 10 का मतलब ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज करेगा, बाकी कुछ भी दे सकता है और आपसे पूछेगा कि निम्न में से 4 ऑप्शन देगा। इसमें पूछेगा कि ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, ये सारी बातें हैं आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपको करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, गांठ बांध लीजिए। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कौन परिमेय संख्या है, और उसमें क्या करेगा, एक ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा कौन परिमेय संख्या है, एक ऑप्शन दे देगा 3। आपको दिखाते हैं जो कि मामला है सर, वो बड़ी गंभीर मामला है, उसको पढ़ना चाहिए आपको। जैसे दे देगा 1 3 दे देगा, एक 2/2 दे दिया, एक रूट जो है 4 दे दिया, एक रूट जो है 7 दे दिया, और कहा कि निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है। तो आप देखिएगा परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी, ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो आपके जो उत्तर होंगे वह ये होगा, ये मतलब ये तीनों का मामला जो है, इसका ये मामला जो है, ये तीनों एक राशि का है, ये अलग राशि का है। तो जब आप पेपर दीजिएगा तो उसमें ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे। ये जो 4 ऑप्शन होंगे बाबू, किस में से, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। तो आपको एक ही ऑप्शन को चूज करना है, ना कि 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन को चूज करना है। इसलिए इसका सही उत्तर ये होगा। भले बाबू ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, आपके लैंग्वेज के अनुसार ये परिमेय है, लेकिन ये जो है, ये जो मामला सर है, इसको आराम से आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की जो मामला है वो देखते हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, इसको थोड़ा हटा लें, एकदम आराम से अपने कॉपी में बनाइए, चिंता नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं, आराम से बनाना है, चिंता नहीं करना है। चलिए आगे का जो मामला है सर, आप ये समझ चुके होंगे कि कहाँ से प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे, एकदम आराम से समझना है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो लंबा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू, एकदम आप ये समझिए कि हम आपके पास बैठे हुए हैं, आपको समझा रहे हैं। आप अपना कॉपी पेन निकालिए और आराम से बनाइए और ये टिक कीजिए। आप जहाँ भी देख रहे हो, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ से आप पढ़ो। आप बाबू हम वो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा, जो पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन आपको देंगे। तो उसका बार बार रिवाइज करें, कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाहते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम 100 में 100 अंक लाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर आप हमको बताइए कि किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारा गणित में 100 आए। अगर आप पूरा किताब नहीं पढ़े हैं तो भी आप कैसे 100 में 100 ला सकते हैं, आप चाहते हैं तो मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा। आप अगर कमेंट बॉक्स में दें कि सर ये आपकी जो भी समस्या है, आपका जो जिस सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम है बाबू, आप ऑफलाइन कमेंट कीजिए, मेरे तक कमेंट आएगा और उसके बाद से मैं आपका जो है काम करूँगा आपके समक्ष, आपके पास रह करके। आगे का जो मामला है सर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर, अत्यंत वीवीआई जो प्रश्न बोलते हैं, हमने तो वीवीआई नहीं कहा है लेकिन सभी वीवीआई बोलते हैं। मैं तो सीधे ये कहता हूँ ना कि क्वेश्चन आएगा, ये वीवीआई नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा, बस ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और इससे कोई मतलब नहीं है बाबू, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो अंक दिए गए हैं ये पहले का पेपर है, ध्यान रखिएगा। ये अंक जो दिए गए हैं पहले 3 का पूछता था ना, तो ये भ्रम में ना रहे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिद्ध करें कि √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय संख्या है। एकदम आराम से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आप इसको पढ़ना है बाबू, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो है √2 हो, √7 हो, √2 हो, √7 हो, √11 हो ना, √2, √3 हो, √5 हो, ये क्वेश्चन एक अगर आप बना लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपसे सब क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा, और दूसरा जो मामला है सर वो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए 2 + √3
2 प्लस रूट थ्री। देखिए देखिए जैसे रहेगा 2 रूट थ्री, इसको सिद्ध कीजिए, यह परिमेय संख्या है। या फिर 1/√3 इसको सिद्धिए ना। तो ये जो आप अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो जाइए वहाँ पर, हमने इसको सिद्ध किया हुआ है, आप उसको देख करके क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहले मामला क्या था सर, पहले √3 जो था, पहले जो √3 था 3 अंक का पूछता था, तो हम थोड़ा उसको लॉन्ग किए थे, लेकिन हमने उसको शॉर्ट कर दिया है। आप उसको जा करके आराम से देखिए, एकदम आराम से, वो समझ में आ जाएगा। अब उसको लिखना है अपने कॉपी में, देखना है, लिखना है, 2 बार वीडियो देखना है और उसके बाद से वो लिख लेना है। फिर एक बार वीडियो रिवाइज करना है, फिर अंजादी बनाना, माने बिना देखे बनाने का प्रयास करना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ है, इसकी कोई चिंता नहीं करना है। आगे चलते हैं। दोनों प्रकार के वीडियो दिए हुए हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट वाला, सेकंड शिफ्ट वाला। मान लीजिए कि √3 है, √2 है, ये फर्स्ट में आ गया तो 1/√3 होता है, 1/√2 होता है, 2 + √3 होता है, ये जो है सेकंड शिफ्ट में आएगा। ये आराम की बातें हैं जो आप पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके वहाँ देख लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए आगे का जो मामला है उसको देखते हैं। देखिएगा आगे का जो मामला है सर वो क्या है, आगे का जो मामला है वो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की, जांच कीजिए, आराम से देखेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 5 अंक 5 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। ये प्रीवियस और क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। ये भी आने की चांसेस हैं। अभी पिछले बार पूछा गया है, एक बार शायद पूछा गया है, देखे नहीं हम। ये क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन अभी इसका रेशियो थोड़ा कम हो गया है। फिर भी आप पेपर में है तो इसको आराम से इसको बनाना है। ये जो है मामला क्या है सर, मामला क्या है सर, इसको समझिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इकलौता क्वेश्चन है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में दिया हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको देख के जाना है। ये अभी तक नहीं पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, फिर भी आप कोई एक बार इसको देखेंगे और कुछ नहीं करना है। आगे का मामला क्या है सर, देखते हैं। महत्वपूर्ण तो सभी प्रश्न हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि महत्वपूर्ण कौन है कौन नहीं है। आगे देखिए, आगे का जो मामला है सर वो मामला है आपका ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे करने हैं, क्या करने हैं, उस पर देखिए। ये जो 5 नंबर वाला जो अब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ये खुल गया, इसको बंद कर लें, आगे चलते हैं। ये जो 5 नंबर का जो मामला है सर वो क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए ये जो मामला है सर, कहाँ चला जाता है बाबू, अरे आओ इधर। चलो ये जो मामला है, ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे परीक्षा में। ये आपके 2 पार्ट के हैं, बहुपद से क्वेश्चन दिया हुआ है, और बहुपद से जो क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। देखिए बहुपद में क्या होता है, एकदम आराम से बनाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगा। देखिए क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ये इकलौता क्वेश्चन है, पूछ चुका है। इसको कैसे बनाते हैं, पहले इसका फैक्टर तोड़ते हैं, ये शून्य दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा रेशियो लंबा होता है। अगर आपको ये वीडियो ये नहीं आता है तो कमेंट में दीजिएगा, आप जहाँ भी पढ़े होंगे वहाँ ये बनाया गया होगा, आपको उसी अनुसार वैसे ही बनाना है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका वीडियो हम आपको दे देंगे। आगे कार्रवाई को लेके चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि देखिएगा, आप कम से कम 3 विधि सीख के जाइएगा, और आपको बाबू एक ग्राफी विधि है जो कि वहाँ से 5 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको ही करके जाने हैं। फिलहाल आप इतना दिमाग में रखिएगा कि एक प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न रहेगा, और ये 5 अंक का रहेगा। एक प्रश्न रहेगा, 5 अंक का रहेगा। आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको वो क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का मामला क्या है सर, आगे का मामला है कि एक प्रतिस्थापन विधि होता है, एक विलोपन विधि होता है, एक जो है
ब्रज गुणन विधि होता है, ब्रज गुणन विधि, ये तीनों विधि पूछा जाता है। फिलहाल अभी नहीं पूछा है, फिर भी इन तीनों विधियों को सीख करके ही आपको परीक्षा हॉल तक जाना है। आप कहिएगा तो विलोपन विधि का, प्रतिस्थापन विधि का, ये सब विधि का जो है एक वीडियो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको 3 विधि कम से कम, और ये 5 अंक का जो आएगा ग्राफीय विधि, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो याद करके जाना है, क्योंकि जाना है पहले वही क्वेश्चन बनाना है ग्राफ से, है ना। ये क्वेश्चन रहेगा 5 अंक का, इसको क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। ये आपको बता दें, ये फिक्स है, गारंटी है बाबू कि यही क्वेश्चन आएगा ग्राफ का जो मैं दूंगा। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि कहीं से भी एक ग्राफ का क्वेश्चन सीखना जरूरी है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसलिए आपको जाना है, अब सीख करके ही जाना है, क्योंकि वो पेपर में छपा हुआ है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है बाबू कि नहीं आएगा, आएगा, वो अलग चीज़ें आएगा। चलिए आगे का मामला देखते हैं। आपको प्रतिस्थापन से हल करने हैं, विलोपन से हल करना है, और आपको जो है ब्रज गुणन से हल करना है। ये तीनों से इसको हल करना है बैठ के, ठीक है। आगे का मामला देखिए सर, एकदम आराम से। ये नहीं कि तुम लोग पढ़ नहीं रहा है बाबू, पढ़ना पड़ेगा यार, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। कितना दिन बचा हुआ है, कुछ दिनों की तो बात है। आगे चलिए, आगे का मामला क्या है देखिएगा। ये हो गया, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट भी है जिसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो छपा ही छपा है बाबू, ये हर साल छपता है। ये क्वेश्चन की हमको अनुमान है कि पिछले कई बार छप भी चुका होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन में करते क्या है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिएगा ध्यान से, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बाबू भिन्न बराबर क्या होता है, पहले इसको नोट कीजिए, लिखिए। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है, अंश, आराम से लिखिए, अंश बटा हर, इतना लिख लिए। उसके बाद से क्या, अंश बटा हर होता है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए क्या करना है, अंश बटा हर होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, इतना लिख लीजिए आप, लिख लिए। चलिए देखिए, जब अंश मानते हैं x और इसको y मान लीजिए, x और y आराम से मान लीजिए। चलिए मोटा ले लेते हैं, मोटा पेंसिल ले लेते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मोटा पेंसिल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए x/y नहीं चल रहा है का जी, ये कैसे है मामला है जी। पेंसिल है यार, तुम कहाँ से आ रहे हो, इसको डिलीट करना है। चलो डिलीट हो जाओ, आप यही रहो भाई पेंसिल, तुम भी ठीक हो, सब झोल झाल है यार। चलिए, अगर x/y कर देते हैं, आराम से समझ देंगे। तो हम अंश में कहा, तो अंश जो है ऊपर वाला को बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जब कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं तो अंश में 1 जोड़ दीजिए, और तथा हर में 1 घटा दीजिए तो हर में 1 घटा दीजिए, तो भिन्न 1 हो जाता है, तो भिन्न 1 कर दीजिए। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, जोड़ घटा गुणा कर दीजिए, और इसका ये जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एकदम आराम से। अंश में 1 जोड़ दे तो ऊपर में 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटा दिए तो नीचे में 1 घटा दिए। कहता है कि भिन्न जो है 1 हो जाता है, तो भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो अंश ऊपर है हर नीचे है, तो भिन्न जो बनेगा वह 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे का जो मामला है सर, आगे का जो मामला है सर कैसे करना है, देखिए ध्यान से देखिए, एकदम आराम से, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होगी बाबू, पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए, दूसरा जो कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। ये इसने कहा हर में, इसमें हर में, तो बाबू अंश बटा हर। तो क्वेश्चन में कहा है कि तो भिन्न 1 में बदल जाती है यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर में लिखा है, देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए
क्वेश्चन क्या करे कि हर में एक जोड़ देते, तो हर में एक जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दीजिए, हर में एक जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, ये कुछ नहीं है, हर में एक जोड़ दिए। कहता है कि जब हर में एक जोड़ दिया जाता है तो 1/2 हो जाता है, और कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 1/2 हो जाता है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। अंश में कुछ नहीं बोला है तो अंश में हम नहीं जोड़ेंगे, पिछले में अंश में बोला था, बोलेगा तो जोड़ेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं जोड़ेंगे। फिर आगे का जो मामला है सर, वो क्या करना है, उसके लिए देखिए, इसको कैलकुलेशन करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 + 1 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2x, ठीक है। उसके बाद से क्या कीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो या इसको इधर भेज दीजिएगा तो 2x + 2x - y - 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर इसमें आएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब ये कैसे आएगा, आपको हम बोले थे कि आप विलोपन विधि सीखिए ना, प्रतिस्थापन विधि सीखिए, ब्रजगुणन विधि सीखिए, तो आप विलोपन विधि से यहाँ से इसको हल कर पाएंगे। अगर आपको विलोपन नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि ये भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, इसलिए आपको विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन ये तीनों विधि आपको याद करके जाने हैं परीक्षा में। अगर आप ये समझते हैं कि विलोपन नहीं आया है, प्रतिस्थापन नहीं आया है, अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, तो बड़े गंभीर समस्या है बाबू, इसलिए इसको बना के जाना है। अगर आप वहाँ नहीं सीख पाओगे, विलोपन आपको नहीं आएगा, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, ये 5 अंक का आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे का मामला क्या है सर, आगे का जो मामला है वो देखिए, देखिए आगे का जो मामला है, क्वेश्चन कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, बना के एग्जाम हॉल में जाने हैं एकदम आराम से। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता है जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। जो है 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ रहा है, 13 169, 14 196, 196। अब इसका कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 169 और 196 जोड़ लीजिए, 9 छः कितना होता है 15, 9 छः 15 हो गया, 9 छः 15 और अरे देख लेना क्या हुआ, गलती है क्या, और जो भी हो आप करते रहिएगा, ठीक है। 365, ठीक है, आराम से इसका उत्तर आ जाएगा, आप अपना बना लीजिएगा, ठीक है। 13 और 14 इसमें मानना होता है, इसमें 2 क्रमागत कहता है ना, धनात्मक पूर्णांक के 2 क्रमागत है, क्रमागत मतलब 1 2 3 4, एगो 100 का, एक x + 1 हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होने तो जा रहा है इसलिए। हाँ, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड मॉडल से भी उसे है, आप हमेशा कह सकते हैं कि अगर आप 30 मिनट का वीडियो देख रहे हैं और आप बना पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम बोर्ड की जो तैयारी होती है, जो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, यहीं से आने की संभावना रहेगी। तो बाबू बिना वीडियो रोकना नहीं है और वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, कोई काम नहीं करना है। अब घर वाले पूछेंगे तो कहिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको भी बिठा दीजिए अपने पास और देखिए कि कैसे हम लोग बना रहे हैं, हम भी आपके साथ बैठे हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, ये द्विघाती सूत्र, द्विघात सूत्र है, यहाँ से भी 2 प्रश्न रहेंगे, ये सब्जेक्टिव में रहेगा और एक ऑब्जेक्टिव में रहेगा, मतलब 3-4 प्रश्न तो यहीं से इसी फॉर्मूला से आ जाएगा। आपको एकदम आराम से इसको पढ़ना है, चाहे वीडियो लंबा हो, मोटा हो, छोटा हो, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाबू आपके लिए प्रश्न है, आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा, तो आप क्यों घबराएंगे, जब हम नहीं घबरा रहे हैं तो आप क्यों घबराएंगे। आप आराम से बैठिए, मेरे साथ बनाइए, चलिए बनाते हैं। देखिए द्विघात सूत्र का प्रयोग, द्विघात सूत्र क्या होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक फार्मूला होता है x², ठीक है, x² इंटू, आराम से x², मतलब आपकी किताब में दिया हुआ है द्विघात बहुपद सूत्र, दिया हुआ है द्विघात बहुपद सूत्र,
और एक क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। यहाँ पर द्विघात है, द्विघात सूत्र द्विघाती एक होता है, ये बहुपद लगा दिया है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब द्विघाती सूत्र से कहेगा तो वो दूसरा फार्मूला है, द्विघात बहुपद कहेगा तो वो दूसरा फार्मूला है। दोनों कंडीशन को आप समझेंगे तब जाकर के क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे का मामला क्या है देखिए बाबू, अगर आप तेज होना चाहते हैं, जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं वो सारे प्रश्न आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। भाई क्या सोच रही यार, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं लेना है। देखो ध्यान से देखो, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाना है, ए बी सी भी होता है, द्विघाती कह देता है तो ये 1 2 3 4, ठीक है। आगे चलते हैं, द्विघात बहुपद लगा दिया है, बहुपद लगा दिया है मतलब आराम से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आराम से इसको पढ़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कुछ ही अल्फा इंटू बीटा, भोजपुरी में समझो यार, क्या दिक्कत है, बनाओ ना, जैसे मर्जी वैसे बनाओ, बस हमको बनाना आना चाहिए। आगे का मामला देखिए, आगे का मामला क्या है सर, देखिए ध्यान से देखिए, आराम से कॉपी निकालिए बनाइए। देखिए शून्यकों का योग जो होता है वह अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसको माइनस नहीं सी बाई ए बोलते हैं, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, आराम से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है सर, यहाँ क्या होता है कि जो हमने फार्मूला लिखा उस पर इसको बैठा देना है, आराम से देखिए कैसे। अब आप अपना बनाइए और मेरा भी देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बाबू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, वो कितना है, तो वो है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। शून्यकों का योग का है तो 1 रख दीजिए, और 1 एक्स में गुना कर दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, जो चीज़ रहेगा वो उसको दे दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो -1 है तो यहाँ -1 कर दीजिए, और फिर एक हटा दीजिए, आंसर आपका आगे, कहानी खत्म, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे का मामला देखिए, यहाँ से प्रश्न रहेंगे, ये फिक्स है बाबू। और यहाँ बहुपद निकालने को पूछा है, शून्यक दिया है, कभी कभी क्या करेगा कि बहुपद देगा और शून्यक निकालेगा। तो आप इसी प्रश्न को जब बना रहे हैं आप, तो क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है सर, एकदम आराम से समझिए, बिल्कुल देखिए क्या करना है आपको, कि जो है आपको क्या करना है कि उसी क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, पहले आपने उसका क्या निकाला, पहले आपने उसका क्या निकाला, बोलिए, अरे बोलो ना, हाँ पहले आपने उसका बहुपद निकाला, अब बहुपद से शून्य निकालिए, ठीक है। इस तरह से दोनों कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 अंक का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये 2 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, आप याद रखिएगा, ये झोल झाल है, ये पहले का पेपर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये परिभाषित करने वाला है, तो यहाँ से प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव में, परिभाषा तो नहीं पूछेगा, लेकिन परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है यहाँ से प्रश्न पूछेगा, ठीक है सर। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाबू आप ना अपने दोस्तों तक, अपने सगे संबंधी हैं, लिंक व्हाट्सएप पे लगाइए, शेयर कीजिए, कुछ उनको भी फ़ायदा हो, जो अन्य संस्थान में पढ़ते हैं वो मेरे क्वेश्चंस को देखेंगे, और आप ऑफलाइन वाले हो जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो हमसे पढ़ता है, वो तो कम से कम करो, तुम तो जानते हो हमको, ठीक है। और ये नहीं कि अपने रख लेते हो और दूसरे को नहीं देते हो बाबू, तो सबको शेयर करो, उस तरह से अपना चैनल भी थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, बढ़ेगा, लाइक भी बढ़ेंगे, तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, तो वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, यही बोलेंगे और कुछ नहीं। चलो आज की कार्रवाई यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद।